नमस्कार दोस्तों, आज फिर से अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। और पिछला वीडियो का जो आप लोग का स्नेह और प्यार मिलता रहा, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन मेरा मनोबल बढ़ता जा रहा है और मैं आप सब लोगों के बीच कुछ न कुछ प्रत्येक दिन नया साझा करते जा रहा हूं। और हमेशा की तरह आज मैं फिर से उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं और उस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं और डिस्कस करता हूं। बाकी मैं देख लेता हूं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि राकेश नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, लेफ्ट की तरफ और 15 किलोमीटर चला। अब वह अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पता है कि वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है। किस दिशा में चल रहा है? तो नॉर्थ की तरफ। जब नॉर्थ की तरफ चलता है दोस्तों, तो आपको ये पता होता है कि ऊपर की तरफ चल रहा है। बात समझ में आ गया? नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि फिर बाएं मुड़ा मतलब लेफ्ट टर्न ले रहा है। कौन सी दिशा में चल रहा है? उसके बाद फिर वो लेफ्ट टर्न ले रहा है। और लेफ्ट का मतलब आप सबको पता है, जब आपका फेस ऊपर की तरफ होगा तो लेफ्ट हैंड साइड आपका ये हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, इधर की तरफ। ये आपका कौन सा आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका 10 किलोमीटर है। और फिर बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ा मतलब लेफ्ट हैंड साइड मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, मतलब यहां से ये कितना किलोमीटर हो जाएगा? 15 किलोमीटर। अब बोला क्या जा रहा है कि वह अब अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पे। तो अब यहां देखिए दोस्तों, शुरुआती स्थान जो है वो आपका यहां पे, ये वाला जो प्लेस है वो आपका शुरुआती स्थान है और लास्ट वाला पोजीशन ये है। तो शुरुआती स्थान से ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप सब लोग को पता होगा कि ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले यहां से ये डिस्टेंस आपको 10 किलोमीटर है और यहां से ये कितना किलोमीटर है दोस्तों? 15 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर और 15 मीटर का यहां से ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे AC का वैल्यू निकाल सकते हैं। और AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ये सबको पता है यार, ये 7th में पढ़ना है, 5, 6, 7 के आसपास पढ़ना है आपको। AB बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है। अब एक 10 का स्क्वायर, दूसरा 15 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर आपको पता होता है कि 100 होता है। और 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? कितना? यहां पे लिखने का वेट मत किया करो, खुद से निकालो। 15 का स्क्वायर आपको पता है कि 225 होता है। बात समझ आ गया? 15 का स्क्वायर कितना? 225। अब इस दोनों को आपने ऐड कर दिया तो टोटल डेटा हो गया 325। अब 325 को क्या कर देना है? उसका रूट को ब्रेक कर देना है। और रूट ब्रेक कैसे किया जाता है आप सबको पता होगा। नहीं पता है तो मैं यहाँ पे डिस्कस भी कर दे रहा हूं। रूट को आप कैसे ब्रेक करेंगे, एग्जांपल मैं ले रहा हूं। 3 to 5 को रूट ब्रेक करने के लिए इसका LCM निकाल दो, 5 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ 6 और 5 हो जाएगा। क्लियर है? 6 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो और यहाँ पे 13 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करना है? 2, 5 मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 13 और जिसका हम लिख सकते हैं 5√13 किलोमीटर आंसर। बात समझ में आ गया? इसको हम लिख सकते हैं 5√13 किलोमीटर। क्लियर है? 5√13 किलोमीटर। ये आपका डेटा हो जाएगा 5√13 किलोमीटर। भाई 5√13 किलोमीटर तो हो गया, लेकिन अब किस दिशा में होगा? रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग प्लेस।
किसके रेस्पेक्ट में? शुरुआती स्थान के रेस्पेक्ट में ये कौन सा दिशा हो जाएगा? तो यहाँ से ये जो दिशा है वो 5√13 हो जाएगा। और यहाँ इसके रेस्पेक्ट में तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेंटर मान के यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं, केंद्र मान लेते हैं और यहाँ पे ये बना देंगे इसको। आपको पता होगा ऊपर वाला पॉइंट नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। अब यहाँ देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच के वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट वाले पॉइंट के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट आपका फाइनल आंसर। और कितना किलोमीटर? 5√13 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको देख लो। फिर से हम लोग अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो देखिए अगले टॉपिक में क्या होता है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे और देखता हूं कि दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। जैसा दूसरा वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, कि सपना ईस्ट की तरफ 8 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ी और 6 किलोमीटर चली। अब वह शुरुआती स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? तो देखो दोस्तों, सपना की बात हो रही है, ईस्ट की तरफ चल रही है। सपना किस दिशा में चल रही है? ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ आपको पता होगा कि ईस्ट कौन सा दिशा में होता है? ईस्ट यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बहुत सारे लोग सपना के चक्कर में ईस्ट को साउथ बना देता है, साउथ को नॉर्थ बना देता है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या होगा कि ईस्ट की तरफ किसको चलवा देना है? सपना को चलवा देना है। तो देखो तो ईस्ट की तरफ इधर हो जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट इंडिकेट करता है कि ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ चला जाए। ईस्ट की तरफ कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। ईस्ट की तरफ कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि लेफ्ट टर्न ले रहा है। तो बताओ लेफ्ट टर्न लिया जाए तो कहां से मुड़ा दिया जाए, टर्न करा दिया जाए? बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, यहां से चलना शुरू कर दिया तो यहीं से ही लेफ्ट मुड़ा देगा। अरे यहां से लेफ्ट नहीं मुड़ाना है। मुड़ाना कहां से? यहां से चलने के बाद अब वो यहां पे आ चुकी है। ठीक है, यहां पे लेफ्ट आने के बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है और कितना किलोमीटर चलता है? तो 6 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर? 6 क्या जी, 6 किलोमीटर की बात हो रही। ठीक है, जब 6 किलोमीटर बोल रहा है तो फिर यहां बोला जा रहा है 6 किलोमीटर चली। अब वह शुरुआती स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पे? तो यहां से ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना किलोमीटर हो जाएगा भाइयों? तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आप दे देंगे, इसका नाम डाल देंगे तो PR बराबर बोल सकते हैं PR इक्वल टू PQ प्लस QR। ये हो जाएगा आपका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। देखो यहाँ PQ बराबर क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 प्लस 36, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 100। और 100 को कितना लिख सकते हैं? 10 इंटू 10, इट मीन्स 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर, यही हो गया। अब फिर से देख लो, वही कॉन्सेप्ट, वही क्वेश्चन, उसी पैटर्न पे आ रहा है। फिर बोला जा रहा है आपको कि किस दिशा में। तो यहां देखो, यहां से चलना यहीं से शुरू किया था तो दिशा कौन सा हो जाएगा? फिर से यहाँ पे डायरेक्शन बना लो। अब आपके दिमाग में ये चलता होगा यार यहीं पे क्यों सेंटर बनाया जाता है, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं? तो यहाँ पे इसलिए सेंटर बनाया जाता है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है शुरुआती स्थान से किस दिशा में। तो शुरुआती स्थान, इसका इनिशियल प्लेस यहीं पे है, यहीं से शुरू किया था। नॉर्थ, इधर ईस्ट। आंसर क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट 10 किलोमीटर। बात समझ में आ गया? नॉर्थ ईस्ट कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। यदि वो अगर बोलता कि लास्ट छोर से किस दिशा में, तब फिर उसका डायरेक्शन अलग हो जाता, आंसर अलग हो जाता। यहाँ पे ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ पे आ जाता और इसका आंसर हम लोग बोलते हैं वेस्ट साउथ आंसर, मतलब साउथ वेस्ट आंसर। वेस्ट साउथ नहीं बोलेंगे। अच्छा, वेस्ट साउथ क्यों नहीं बोलेंगे? इसके पीछे क्या लॉजिक है? मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि वेस्ट साउथ क्यों नहीं बोलेंगे, इसके पीछे क्या रीजन है। हालांकि मैं यहाँ भी डिस्कस कर दूं
वेस्ट साउथ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले दिशा का ज्ञान नॉर्थ और साउथ का हुआ था, जो कि हम प्राइमरी डायरेक्शन बोलते हैं, और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग दूसरे सेकेंडरी डायरेक्शन को लेते हैं। मतलब साउथ वेस्ट नहीं बोल सकते, सॉरी साउथ वेस्ट बोलना है इसको, ठीक है, वेस्ट साउथ नहीं बोलना है, क्योंकि साउथ पहले आना चाहिए। प्राइमरी डायरेक्शन इसी दोनों दिशा का ज्ञान हमें पहले मिला था, इसलिए हम वो दोनों दिशा को पहले रखते हैं, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया सब लोग का। आप नोट कर सकते हैं PQ QR 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 64 36 110 10 किलोमीटर। फिर हम लोग चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप बदल देंगे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे। देखिए जैसा कि क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे सामने लोग। निशा साउथ की तरफ चलना शुरू की, 10 किलोमीटर चलने के बाद राइट मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है, उसके बाद दाएं मुड़ती है और 18 किलोमीटर चलती है। अब वो शुरुआती स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो जैसा कि हम सारे लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये ऊपर वाला नॉर्थ है, ये वाला साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, सबको पता है। नहीं पता है तो मेरा पहला वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। निशा साउथ की तरफ चलना शुरू की, 10 किलोमीटर चलने के बाद राइट टर्न ली। अब यहाँ देखो साउथ की तरफ, तो साउथ कहाँ है भाई, नीचे की तरफ। साउथ है कहाँ, तो नीचे की तरफ। ईस्ट अगर आता तो इधर चला देते, वेस्ट आता तो उस तरफ चला देते, नॉर्थ आता तो ऊपर चला देते। है कहाँ पे, तो साउथ की तरफ है, और साउथ का मतलब होता है नीचे की तरफ चला दो क्वेश्चन को। क्लियर है, क्वेश्चन मतलब इस पॉइंट को नीचे की तरफ टर्न अप करा दो यहाँ पे। अब बोला क्या जा रहा है कि चलना शुरू कर दी, 10 किलोमीटर चलने के बाद 10 किलोमीटर चल गई। भाई कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। पता नहीं मतलब किस तरीके से चल रहे हैं लोग, ये 10-10 किलोमीटर चल सकते हैं। अब देखिए तो 10 किलोमीटर चलने के बाद राइट टर्न लेती है, राइट दाएं टर्न ले रही है, दाएं। अब बताओ राइट अगर टर्न लेगा तो कहां पे, ठीक है, राइट टर्न ले लिया तो कहां पे, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, आपको पता होगा राइट टर्न लेगा तो इधर। अब जैसे अगर कोई आदमी बोल दे राइट टर्न ले लिया, धोखे से ले लिया लेफ्ट, जाने के लिए मतलब ससुराल जा रहा है, मतलब किसी और के ससुराल चला गया, किसी और के ससुराल, तो भाई ऐसा मत करना। राइट टर्न का मतलब राइट एग्जैक्ट टर्न लेना है, ठीक है। अब आपने राइट टर्न ले लिया, राइट टर्न लिया और कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अब यहाँ देखो हमने यहाँ से 10 किलोमीटर बनाया और यहाँ पे इतना लंबा बना दिया, तो बोला क्या था 10 किलोमीटर के बाद 6 किलोमीटर बोलना है। तो 6 किलोमीटर जब कभी भी बनाया जाए तो इस 10 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में कम बनाया जाए, मतलब ताकि आपका डेटा पूरा का पूरा क्लियर हो, कम हो 6 किलोमीटर। क्लियर है, 6 किलोमीटर। अब यहाँ 6 किलोमीटर चलने के बाद वो राइट टर्न लेती है, फिर से राइट, और कितना किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर है भगवान। अब यहाँ देखो कितना किलोमीटर, 18 किलोमीटर। अब वह शुरुआती स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पे। अब देखो दोस्तों, इसको यहां से निकालने के लिए, यहां से ये जो डिस्टेंस है वही आपसे पूछा जा रहा है कि ये डिस्टेंस कितना किलोमीटर होगा। कौन सा, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे कितना किलोमीटर होगा। तो इस वाले पॉइंट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से ये 10 किलोमीटर, यहां से ये 6 किलोमीटर, यहां से ये 18 किलोमीटर, इसको एक बार देखना पड़ जाएगा। और आपको ये देखना है कि यहां से अगर इसको ब्रेक कर दे तो कोई दिक्कत। अब आप बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि ब्रेक क्यों करेंगे, यहां से आपने लकीर क्यों बनाया। तो लकीर क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए लकीर बनाएगा, ताकि आपका क्वेश्चन प्लेटफॉर्म पे आ जाए और सही रूप से इसका आंसर निकल सके। अब याद रखो यहां से ये कितना किलोमीटर, 10